जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू देश दुनिया। देश दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहित। तो आज यूनाइटेड नेशन में इंडिया के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ने अपना रिप्लाई दिया और आज की वीडियो में फोकस करेंगे उन्होंने पाकिस्तान को लेकर क्या कहा और उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Madam President, Excellencies, while asserting our rights, we must also firmly face up to threats. Countering terrorism is a particular priority because it synthesizes bigotry, violence, intolerance, and fear. India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. For decades now, for decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated list of terrorists are replete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. India exercised its right to defend its people against terrorism and brought its organizers and perpetrators to justice. Because terrorism is a shared threat, Madam President, it is essential that there is much deeper international cooperation. When nations openly declare terrorism a state policy, when terror hubs operate on an industrial scale, when terrorists are publicly glorified, then such actions must be unequivocally condemned. The financing of terrorism must be choked, even as prominent terrorists are sanctioned. Relentless pressure must be applied on the entire terrorism ecosystem. Those who condone nations that sponsor terror will find that it comes back to bite them. तो दोस्तों, जयशंकर जी का यूनाइटेड नेशन में रिस्पॉन्स काफ़ी शानदार और पावरफुल था। उन्होंने पाकिस्तान को एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म कहा है। चलिए थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज़ अ टेरर स्टेट and one nation has openly declared terrorism as its state policy and continues to be the epicenter of global terrorism. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली अडॉप्ट किया है टेररिज्म को एज अ स्टेट पॉलिसी। वो कंटिन्यू करता है टू बी ग्लोबल टेररिज्म हेडक्वार्टर्स। सिस्टमैटिक सपोर्ट फॉर टेरर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी को उन्होंने वार्न किया अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। वार्निंग दिया टेरर इनेबलर्स को। Those who condone nation that sponsor terror will find that it comes back to bite them. ये एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग है और ये इशू किया है कंट्रीज़ को जो कि सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान की टेररिज्म पॉलिसी और एम्फेसाइज करते हैं दैट टेरर स्पॉन्सरशिप इवेंचुअली बैकफायर्स और इनेबलर्स। इंडिया का रिस्पॉन्स क्लियर है कि नो डिग्री ऑफ ड्रामा एंड नो लेवल ऑफ लाइस कैन कंसील द फैक्ट्स। अब हम लोग पाकिस्तान के टेरर प्रोटेक्शन को कैसे एक्सपोज करते हैं। देखिए फैक्ट क्या है। फैक्ट तो यही है ना कि पाकिस्तान शील्डेड टेरर ग्रुप्स बिहाइंड टूरिस्ट मैसेकर। तो पहलगाम टेरर अटैक में क्या हुआ था, फैक्ट्स को जानते हैं। पाकिस्तान शील्ड किया रेजिस्टेंस फ्रंट को अप्रैल 2025 यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में। पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है टेरर आउटफिट को, रिस्पॉन्सिबल है बारबेरिक मैसेकर ऑफ टूरिस्ट और 45 इनोसेंट टूरिस्टों ने अपनी जान दी। जयशंकर जी का काउंटर नैरेटिव है। उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान डबल स्टैंडर्ड्स रखता है यूनाइटेड नेशन में और उसको एक्सपोज किया। हाईलाइटेड सिस्टमैटिक टेरर प्रोटेक्शन पॉलिसी और रिवील किया पाकिस्तान का रूल्स टेररिस्ट को शील्ड करने में और उन्होंने डिमोलिश किया पाकिस्तान का फॉल्स विक्टिमाइजेशन नैरेटिव को। अब उन्होंने एक प्रेजेंट किया इररिफ्यूटेबल एविडेंस ऑफ टेरर स्पॉन्सरशिप बाय पाकिस्तान। डिप्लोमेटिक विक्ट्री है इंडिया के साइड से। इंडिया ने सक्सेसफुली एक्सपोज किया पाकिस्तान की हिपोक्रेसी को कि वो क्लेम करता है कि वो फाइट टेररिस्ट करता है लेकिन वो करता तो नहीं है, बल्कि उल्टा प्रोटेक्ट करता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब इंडिया का जीरो टॉलरेंस स्टांस है। हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर किया और उसको हम लोग जस्टिफाई करते हैं। इंडिया का मैसेज ये है कि हम लोग ज़ीरो टॉलरेंस रखेंगे टेररिज्म पॉलिसी पे और हमारे पास राइट टू डिफेंड है। हम लोग प्रोपोर्शनल रिस्पांस देंगे टेरर अटैक्स को और सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट स्टेट स्पॉन्सर
टेरर हम लोग करते रहेंगे। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिस्पांस, कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग टू इंटरनेशनल कमेटी। इंडिया ने सबको अच्छे से बताया है कि क्या हुआ है, क्या सिचुएशंस था, एविडेंस को प्रेजेंट किया है विथ फैक्ट्स, हाईलाइट किया पाकिस्तान का हिस्ट्री ऑफ टेररिज्म और एक्सपोज किया उसका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्लेम्स को, और गार्नर किया है ग्लोबल सपोर्ट फॉर सेल्फ डिफेंस राइट। अब ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ जयशंकर स्पीच क्या है दोस्तों? देखिए, ग्लोबल रिकग्निशन हो चुका है कि इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ पाकिस्तान एज अ टेरर एपिसेंटर, काउंटर नैरेटिव सक्सेस, इफेक्टिवली हम लोगों ने पाकिस्तान का प्रोपोगंडा को डिसमेंटल किया है। प्रिसीजन टारगेटिंग, हम लोगों ने सर्जिकल एक्सपोजर किया है पाकिस्तान हिपोक्रेसी का। और सेल्फ डिफेंस वैलिडेशन, इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर इंडियाज राइट टू रिस्पॉन्ड, सभी कंट्रीज ने इंडिया को सपोर्ट किया है। ये हमारे लिए डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है। हम लोगों ने पाकिस्तान को टेरर एपिसेंटर का लेबल लगा दिया है, हमने इंटरनेशनल सपोर्ट को ले लिया है, एक्सपोजेस पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन मैनिपुलेशन टैक्टिक्स को एक्सपोज कर दिया। हम लोग इंडियन डिफेंस मिलिट्री एक्शंस को वैलिडेट कर चुके हैं, और हम लोगों ने ग्लोबल काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को और स्ट्रेंथन किया है। ये एक की सक्सेस है। जयशंकर स्पीच successfully shifted international narrative from Pakistan's false victimization claims to recognition of India's legitimate self-defense against state-sponsored terrorism. अब ये हमारे लिए स्ट्रैटेजिक विक्ट्री है, क्योंकि जयशंकर का जिगा ये डिप्लोमेटिक मास्टरी है। उन्होंने फॉल्स नैरेटिव को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया है। उन्होंने टेरर स्टेट हिपोक्रेसी को यूनाइटेड नेशन में बताया है, प्रोवाइड किया है एविडेंस को टेरर स्पॉन्सरशिप का, और हम लोग हाई मॉरल ग्राउंड में हैं इन इंटरनेशनल कम्युनिटी, और हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है क्लियर रेड लाइंस अगेंस्ट टेररिज्म। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स भी है इसका। पाकिस्तान इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एज टेरर एपिसेंटर, India's self-defense rights globally validated, enhanced international counters terrorism or cooperation, weakens Pakistan's diplomatic credibility और strengthens India's position as responsible power. पाकिस्तान को हम लोगों ने पूरा एक्सपोज कर दिया है, और जयशंकर की स्पीच एक विक्ट्री की तरह से हम लोग को लेना चाहिए। इसमें हमारा यही कंक्लूजन है कि जयशंकर का पावरफुल यूनाइटेड नेशन स्पीच सक्सेसफुली एक्सपोज पाकिस्तान एज द एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म, इट demolished Pakistan's false narratives and established India's moral victory in the fight against state-sponsored terrorism, marking as a decisive diplomatic victory that strengthens India's international standing while isolating Pakistan's terror-supporting regime. इसी के साथ दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।